Good evening. I am your host अर्चना. कैसे हैं आप? पिछले एपिसोड में हमने जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन लिया था. ये समझा था कि कानून का दर्शन क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है. आज हम जूरिस्प्रूडेंस के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से की बारे में बात करेंगे. जब हम कानून की बात करते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि ये क्या है. एनालिटिकल स्कूल हमें इसी सवाल का जवाब देता है. कानून क्या है? ये हमें ये नहीं बताता कि कानून कैसा होना चाहिए, बल्कि ये समझाने में मदद करता है कि जो कानून अभी मौजूद है वो असल में क्या है. तो अपनी नोट्स और दिमाग तैयार रखिए क्योंकि हम इसे बहुत ही आसानी से समझें. एनालिटिकल स्कूल की फाउंडेशन और उसका बेसिक आइडिया. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एनालिटिकल स्कूल आखिर क्या कहता है. इसे हम पॉजिटिविस्ट स्कूल भी कहते हैं. इस स्कूल का सबसे खास पॉइंट ये है कि ये कानून को एक सोशल फैक्ट मानता है. इसका मतलब है कि कानून कोई आसमान से आया हुआ आइडिया नहीं है, बल्कि इसे इंसानों ने ही बनाया है और एक ताकतवर अथॉरिटी इसे लागू करती है. ये कहता है कि कानून की असली पहचान उसकी मोरालिटी या सही गलत से नहीं होती. कानून सिर्फ वही है जो किसी अथॉरिटी ने बनाया हो, भले ही वो आपको मोरली सही लगे या गलत. ये स्कूल कानून को धर्म, नैतिकता या दूसरी सामाजिक बातों से बिल्कुल अलग देखता है. इसका मेन मकसद कानून की परिभाषा और उसके हिस्सों को साफ और सटीक तरीके से बताना है. इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इंजीनियर एक मशीन को देखता है. वो ये नहीं सोचता कि मशीन कैसी होनी चाहिए, बल्कि वो देखता है कि ये मशीन कैसे बनी है और कैसे काम कर रही है. तो एनालिटिकल स्कूल भी कानून को इसी तरीके से देखता है. ये कानून के ढांचे और उसके काम करने के तरीके को एनालाइज करता है. इस स्कूल के मेन थिंकर्स में जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन और एच.एल.ए. हार्ट जैसे बड़े नाम. अब हम इन महान विचारकों के विचारों को एक एक करके समझेंगे. सबसे पहला नाम है जेरेमी बेंथम का. जेरेमी बेंथम को एनालिटिकल स्कूल का संस्थापक माना जाता है. वो एक ब्रिटिश फिलोसोफर और एक ऐसे इंसान थे जो चाहते थे कि कानून बेहतर बने. उनका एक बहुत ही मशहूर कंसेप्ट था यूटिलिटेरियनिज्म, जिसका मतलब है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. वो मानते थे कि कोई भी कानून ऐसा होना चाहिए जिससे से ज्यादा लोगों को फायदा हो. बेंथम के हिसाब से कानून वो है जो किसी संप्रभु ने आदेश दिया हो. उन्होंने कहा कि कानून को बिल्कुल साफ और साइंटिफिक तरीके से लिखना चाहिए. बेंथम कानून की स्टडी को दो हिस्से में बांटते हैं. पहला एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस, ये बताता है कि कानून क्या है. दूसरा हिस्सा है सेंसरियल जूरिस्प्रूडेंस, ये बताता है कि कानून कैसा होना चाहिए लोगों के भले के लिए. बेंथम ने कानून को सरल बनाने के लिए कोडिफिकेशन की बात की थी. अगला नाम आता है इस स्कूल में जॉन ऑस्टिन का. इनके हिसाब से कानून एक कमांड है. बेंथम के ही एक स्टूडेंट जॉन ऑस्टिन ने एनालिटिकल स्कूल को आगे बढ़ाया. उनका सबसे खास कंसेप्ट है कमांड थ्योरी. इसे ध्यान से समझते हैं. कहते हैं कि कोई भी कानून चार बातों से मिलकर बनता है. ये एक संप्रभु या सोवरेन का आदेश होता है. तो लिसनर्स, यहाँ संप्रभु या सोवरेन का मतलब है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी या शक्ति या पावर जिसकी बात देश के सभी लोग मानते हैं और जिसके ऊपर कोई भी नहीं है. यानी कि उस अथॉरिटी की बात को मानना बिल्कुल जरूरी है, या आप उसे मजबूरी भी कह सकते हैं. मतलब आपको मानना पड़ेगा. जैसे हमारे देश में संविधान है, वो क्या है? सुप्रीम है. या पुराने समय में कभी राजा हुआ करते थे तो राजा की बात सबको माननी पड़ती थी.
चाहे उसका जैसा भी आदेश हो। तो आदेश का मतलब है संप्रभु सोवरेन के पास लोगों को कुछ करने या न करने का अधिकार है, और अगर लोग ये आदेश नहीं मानते तो उन्हें सैंक्शन यानी सजा मिलेगी। ये सिर्फ कोई सलाह या कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि एक जरूरी इंस्ट्रक्शन है। ये आदेश लोगों के लिए एक ड्यूटी पैदा करता है। ड्यूटी, इस ड्यूटी को न मानने पर सैंक्शन यानी कि दंड मिलता है, और लोगों को इस आदेश को आमतौर पे मानना ही है। दे हैव टू ओबे। अब हम एनालिटिकल स्कूल की क्रिटिसिज्म और इसकी इम्पोर्टेंस पर बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हर फिलॉसफी की तरह एनालिटिकल स्कूल की भी कुछ आलोचनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि ये कानून को सिर्फ उसके बाहरी रूप में देखता है और उसकी मोरालिटी या सामाजिक मकसद को नजरअंदाज करता है। जैसे अगर कोई कानून नैतिक रूप से गलत है तो ये स्कूल उसे वैलिड मानेगा, यानी कि वो वैध है। वो गलत है लेकिन वैलिड है अगर वो सही प्रक्रिया से बना है तो। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। इसने कानून की स्टडी में बहुत ज्यादा क्लैरिटी और सहीपन पाया है। इसने हमें ये समझने में मदद की है कि कानून का ढांचा कैसा होता है और ये कैसे काम करता है। ये हमें आज की जो लीगल सिस्टम है, कानूनी प्रणाली, उसको समझने में हमारी मदद करता है। सो फाइनली आज हमने एनालिटिकल स्कूल को बहुत ही आसानी से समझा। हमने देखा कि कैसे बेंथम ने कानून की साइंटिफिक स्टडी की नींव रखी और बताया कि कानून एक कमांड है, और हार्ट ने कानून को नियमों का एक सिस्टम बताया। तो ये एनालिटिकल स्कूल आपको उसके असली फैक्चुअल फॉर्म में समझने के लिए एक बहुत बड़ा टूल है, और ये आपको सिखाता है कि कानून कैसे बनता है, पहचाना जाता है और लागू कैसे होता है। तो अगले एपिसोड में हम अगले स्कूल के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।